घर के आंगन से ऊपर जाती सीढ़ियों के कोने में एक अलमारी रखी है। शायद मैं 5 बरस का था जब अम्मा ने रखवाई थी। न जाने क्यों छत पर टहलते टहलते उस अलमारी पर नजर जैसे रुक सी गई। मन हुआ उसकी धूल और जाले साफ करूं। वो राज न जाने क्या है उसमें, चलो आज जरा खोल दूं। कुछ बाबा की किताबें थीं, कुछ अम्मा की चीजें। फिर अचानक जैसे हाथ को कुछ चुभ गया और मन न जाने कितनी सदियां पीछे चल दिया। गोल गोल फ्रेम बस बाकी भर था, जो शायद दादा की छड़ी से अटक गया था। छड़ी का वो टूटा हिस्सा अब भी खड़ा था, मानो दादा का वो रौब अब भी यहीं था। और दादी का वो चश्मा मुझसे बातें जो करता था, अरे उन्हीं के अंदर झांक कर तो मैं परियों से बातें करता था। न जाने कितनी रातें उस चश्मे की झांकती आंखों ने कहानियों के किस्सों से मेरे बचपन को सहलाया था और मेरे नन्हे पैरों को उसी छड़ी ने तो चलना सिखाया था। हाथ को आज ये क्या चुभ गया कि मन न जाने कितनी सदियां पीछे चल दिया। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने अपनी दादी नानी की गोद में सर रखकर परियों के देश की सैर न की हो। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने बचपन की तोतली जुबान में चांद को अपना मामा ना बनाया हो। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने दादी नानी के हाथ से खीर हलवा ना खाया हो। वो हमारे दिल का ऐसा कोना है जो हमारे थके जीवन को अक्सर ठंडी छांव देता है। वो हमारे दिल का ऐसा हिस्सा है जो हमारे जीवन को आराम देता है। उनके चेहरे और हाथों की झुर्रियां गिनने का समय शायद हमारे पास कभी ना होगा, लेकिन उनमें हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन सदा मिलता रहेगा। हमारा जीवन कल, आज और कल के दायरे में घूमता रहता है। जो हमारा कल था उसी का आधार हमारा आज है, और जो हमारा आज है उसी पर हमारा आने वाला कल मजबूती से खड़ा होगा। हम अपने आज में कभी कभी आने वाले कल को ही भूल जाते हैं, और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना हम कभी नहीं करते। अब सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हम सब के दिल को छू जाएगी, लेकिन अगर इसे हमने सिर्फ एक कहानी मान लिया तो भूल हमारी है। मीना की आंखों ने बहुत से सावन देखे थे। कोई बहुत ऐशो आराम की जिंदगी की आदत कभी नहीं थी उसे। हाँ, लेकिन मिडिल क्लास के सभी आराम थे उसके पास। अच्छी पत्नी बन सके, एक अच्छी माँ बने,
अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके, बस इतना सा दायरा था उसकी सोच का। लेकिन आज उसकी बचपन की सहेली को जीवन की संध्या में यूं अकेला देख कहीं ना कहीं वह भी सिहर उठी थी। आज कविता को मिलकर आई थी, लेकिन उसके घर पर नहीं, बल्कि वृद्ध आश्रम में। एक कमरा, एक पलंग, एक पंखा और बरामदे में रखा टेलीविज़न, वो भी शायद किसी ने दान किया होगा। इस सब ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जीवन में संघर्ष करना व्यर्थ है। हम किस परिवार के लिए जीते हैं और किस परिवार के लिए जीते जी मरने को तैयार हो जाते हैं। परिवार के हर सदस्य के सुख के लिए हम स्वयं को कभी अपना आराम नहीं सोचते। तो क्या बच्चों की खुशियों की भोर हमारे जीवन की संध्या पर भारी पड़ जाती है? क्या प्यार से भरे मन की अब परिवार को जरूरत नहीं? मार्केट वैल्यू कम हो गई क्या हमारी? काश वह अपनी सहेली की मुस्कान वापस ला सकती। लेकिन जीवन की संध्या में परिवार का प्यार जो आत्मा को छू सकता है, वो शायद सहेली के दम में अब इतना जोर नहीं। क्या पत्नी का प्यार माँ के प्यार के आधार को ही भुला बैठता है? जो भी हो, वह कविता के घर जाएगी। वह सुधीर, उसके लाडले बेटे से कम एक बार बात करने की कोशिश करेगी। मीना ने जैसे ही सुधीर के घर की घंटी बजाई तो नन्हा राहुल दौड़कर आ गया। झट से दादी मौसी पुकारता मीना के गले लग गया। लेकिन मीना चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुधीर से क्या कहे, कहाँ से शुरू करे। आखिर जो खून के रिश्ते के नहीं, वो उसके क्या बनेंगे। सुधीर को बस चुपचाप देखती रही, नजरें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन पत्नी के प्रकोप से शायद घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। मीना ने राहुल को अपने पास बुलाकर उसकी कुछ ड्राइंग्स देखना शुरू किया। दादी मौसी, ये मैंने बनाया। उसे देखकर मानो सभी के चेहरों के रंग उड़ गए। कंप्यूटर की जानकारी बच्चों को आजकल पालने में ही हो जाती है। मीना कुछ कह न सकी। नन्हे राहुल ने जैसे अपने भोलेपन में सभी को झकझोर दिया। वृद्ध आश्रम के चित्र में अपनी माँ का चित्र बनाकर राहुल ने अपने मन की बात सभी से कह दी थी। अब सुधीर की बारी है। वो जीवन में वृद्धाश्रम को हरा भरा रखना चाहता है या अपने घर आंगन को। अचानक सुधीर ने मीना का हाथ थामा और दरवाजे की ओर दौड़ने लगा। मौसी, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, माँ को लेने जाना है, माँ को वापस लाना है। सुधीर चुपचाप गाड़ी चला रहा था। वक्त मानो थम गया था। उसकी अंतरात्मा से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, बहुत भूल हुई, बहुत भूल हो गई, माँ मुझे माफ़ कर दो, बहुत भूल हो गई।
किसी की कही वो पंक्तियाँ उसके मन में बार बार जैसे दस्तक दे रही थी। मन के एक कोने ने ये क्या एहसास दिलाया है, मेरे समय के आज ने मेरा भविष्य दिखाया है। मैं बिसरा कर सब भूल भाल कर मदमस्त जीवन में खोया था, मेरे ही अपने नन्हे ने कैसे मुझे जगाया है। क्या होगा मेरा अंत अब मैं नहीं जानता आज अभी, बस पश्चाताप के आंसू हैं और हैं संताप कई। ऐ काश के वक्त के पन्नों से मैं सारी बातें मिटा सकूं, ऐ काश के वक्त के पन्नों से माँ तेरा दुख मैं मिटा सकूं। बस एक एहसास ने मुझको आज जगाया है, मेरे ही अपने नन्हे ने मुझको आज जगाया है। सुधीर तो समझ गया था, लेकिन हमारे ही बीच अभी बहुत से सुधीर हैं जिन्हें अपनी इच्छा और ज़रूरत की बारीक लकीर में कोई फ़र्क समझ नहीं आता। न जाने कौन सी चकाचौंध उन्हें अपने ही बागीचों से दूर कर देती है और फिर रह जाते हैं पीछे अकेले पल जिन्हें कोई अपनी आँखों में नहीं बसाता।